नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। खैरतल के शास्त्री नगर में सुबह चाय बनाते समय गैस चूल्हे से घर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से मकान मालिक करीब 45% झुलस गया। तिजारा अस्पताल के वन वार्ड में सुविधा न होने के कारण उसे अलवर रेफर किया। अतीश ने बताया कि उसके चाचा सुबह चाय बना रहे थे कि अचानक आग लग गई, जिसमें वो बुरी तरह झुलस गए। संभवतः रात में गैस का चूल्हा खुला रह गया था, जिससे आगजनी की यह घटना घटित हुई। पीड़ित ललित गुप्ता शास्त्री नगर के निवासी हैं, जो किराने की दुकान चलाते हैं। सर, हम तिजारा के निवासी हैं और सुबह क्या था कि रात को रेगुलेटर गैस का वो खुला रह गया था, जिससे क्या है कि रसोई में पूरी रात गैस घूमती रही। सुबह 4 बजे खड़े हुए चाय बनाने के लिए, तो उन्होंने रेगुलेटर देखा कि खुला हुआ है, तो उन्होंने हैंड टू हैंड बंद कर दिया था। बाद में अभी खुद नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने लाइटर जलाया था या बिल्ली जलाई थी बीड़ी, तो उससे फिर क्या है कि रसोई में आग घूम गई, ये जल गए और रसोई के गेट बंद हो गए अपने आप ही। उसके बाद क्या है कि ये जल्दी जल्दी बाहर निकले, गेट खोले और बाहर आ गए, तो इससे इनका बचाव हो पाया है। तिजारा हमने सुबह दिखाया इनको 5:30 बजे, तो उन्होंने बताया कि ये 40% बर्न हुए हैं। तो आप इनको क्या है कि हमारे यहाँ वार्ड नहीं है बर्न वार्ड, आप अलवर लेके जाओ, वहाँ पे सेपरेट इनका वार्ड है बर्न का। घिलोट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, रीको घिलोट व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें एसडीएम पंकज बड़गुजर को घिलोट औद्योगिक एरिया की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। एसडीएम बड़गुजर ने उद्यमियों की समस्याओं को सुनकर शीघ्रता से निस्तारण करने का आश्वासन दिया। वहीं पॉल्यूशन रीजनल ऑफिसर दीपेंद्र झारवाल ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन के बारे में उद्यमियों को बताया। इस दौरान घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में सघन पौधारोपण किया गया, जिसमें प्रशासन के अधिकारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित रहे। घिलोट एरिया के अंदर सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ और रीको का अधिकारी एसडीएम साहब के साथ में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा था कि राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और कमीशन एयर क्वालिटी के डायरेक्शन से कि यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में प्लांटेशन किया जाए। उस संबंध में एक विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं। जगह चिन्हित करना, रीको में कहाँ प्लांटेशन करना है, किस तरह के प्लांट लेंगे, कहाँ से लेंगे, उस संबंध में चर्चा की गई है। तथा इंडस्ट्रीज को एक टारगेट दिया गया है कि टोटल रीको घिलोट के अंदर 40,000 पौधे रीको के द्वारा दिए जाएंगे तथा उसके अलावा 25,000 पौधे असोसिएशन के द्वारा भी लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे चौराहों पे, रोड साइड में यहाँ पे पौधे लगाए जाएंगे। तो एक तो मुख्य उद्देश्य था प्लांटेशन के बारे में लोगों को चर्चा करना और उसके फर्दर एक्शन प्लान बनाना। इसके अतिरिक्त आज इनको कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी के डायरेक्शन के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है कि इनको क्या क्या पालना करनी है, और उसके साथ ही जो अभी नए नवाचार प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा किए जा रहे हैं कि उद्योगों के लिए, उसके बारे में भी एक जानकारी दी गई है। आज रीको यूनिट हमारे सागरपुर की तरफ से आज घिलोट हमारा जो एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उसके थ्रू हमारे जो भी अध्यक्ष पदाधिकारी और हमारे SRM साहब हैं, पॉल्यूशन बोर्ड से भी रीजनल ऑफिसर सब आज रीको में हमने यहाँ मीटिंग रखी है घिलोट में। और जैसा कि विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक वृक्षारोपण का एक महाअभियान राजस्थान में चला रखा है। उसी क्रम में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा कल VC में दिए गए डायरेक्शन के क्रम में आज हमने एक मीटिंग रखा था। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था, प्रयोजन यही है कि इस मानसून सत्र में अधिकाधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम सफल बनाएं। इसमें हमारे ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स को भी टारगेट दिया हमने, नगर पालिका ईओ, रीको, ब्लॉक हमारे जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, पंचायत समिति हैं, सभी जनप्रतिनिधियों, सरपंचों से भी हमने निवेदन किया है कि वो भी अपनी अपनी पंचायतों में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की रणनीति बना के उसको अमली जमा पहनाएं। इसी क्रम में हमने आज रीको घिलोट का जो दौरा किया है और इसमें जो भी हमारे रोड साइड प्लांटेशन है और रीको के जो फैसिलिटी एरिया है उसमें जो भी अभी प्लांटेशन होना उसकी प्लानिंग की है। और जो हमारे कुछ सर्किल हैं यहाँ रीको घिलोट के, उसको भी हमने सकंडी वाले जो ग्रुप है उसको हमने गोद देने की अपील की और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हम 2 सर्किल्स को हम मेंटेन करेंगे। और रीको के SRM साहब द्वारा जो ब्रीफ बताया गया है कि हमारे जो भी ग्रीन बेल्ट एरिया है, क्योंकि अभी घिलोट नया उभरता हुआ एक इंडस्ट्री एरिया है और अभी नया प्लांटेशन यहाँ जरूरी है। यहाँ अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी चालू है और उसी क्रम में यहाँ प्लांटेशन भी उसी रेशो से
बढ़ाना हमें। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के नांगल खानजादी गांव में छाछ पीने से एक ही परिवार के 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। हालत नाजुक होने पर एक बालिका को जिला अस्पताल अलवर रेफर किया। दर्शन सिंह ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने खाना खाने के बाद घर में बनी छाछ पी। कुछ देर बाद ही एक के बाद एक सभी को उल्टी, दस्त व पेट दर्द की शिकायत होने लगी। ग्रामीणों के सहयोग से सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां सभी का उपचार जारी है। सर ऐसा है कि परिवार के बच्चे हैं सारे ये, और इन्होंने सुबह खाना खाया, जब वो लस्सी वगैरह पिए उसके बाद में एक एक करके इनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। उसके बाद इनको हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में सारे भर्ती हैं इस टाइम, और उसके बाद एक बच्ची की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसको बाद में लेके आया गया तो उसको रेफर कर दिया गया है अलवर हॉस्पिटल में। तो अब आगे पता नहीं है, इनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, देखो आगे क्या होता है क्या नहीं है। सरकार ने महिलाओं के साथ लगातार बढ़ रहे अपराधों के गिराफ में कमी लाने व अपराधियों की पकड़ के लिए बड़ा कदम उठाया। लाडली सुरक्षा योजना के तहत जिले में बालिका स्कूल व कॉलेज के बाहर 359 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। डीओआईटी की ओर से सीसीटीवी कैमरों की जगह चिन्हित कर पुलिस विभाग को भेज दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक चारू अग्रवाल ने बताया कि जिले में 128 जगहों पर करीब 359 कैमरे लगाए जाएंगे। सभी कैमरों की निगरानी के लिए एक केंद्र बनाया जाएगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से लोकेशन चिन्हित कर अलवर पुलिस उप अधीक्षक को भेज दी गई। पुलिस की ओर से लोकेशन फाइनल होने पर लिस्ट को जयपुर भिजवाया जाएगा। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने इसे अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया। देखिए, जैसा कि आपको देखे थे, शहर में पहले एक अभय कमान परियोजना थी हमारी पुलिस की, जिसमें कि 485 कैमरे लगाए गए थे। उसी क्रम में लाडली सुरक्षा योजना जो अभी राज्य सरकार की है, जिसे कि 100 दिन की प्राथमिकता में रखा गया है। इसमें उद्देश्य ये है कि जो हमारा अलवर जिला है, इसमें जितने भी थाने हमारे लगते हैं, तो उन सभी थाना क्षेत्र में कुछ जगह विशेषकर महिलाओं को, बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए चिन्हित की गई है राज्य मुख्यालय द्वारा। ऐसी लगभग 350 जगह की, ऐसी लगभग 125 लोकेशन की सूची, जिन पे कि 350 कैमरा लगना प्रस्तावित है, वो हमें मिली है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले ये जो हमें स्थान मिले हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चिन्हित किए गए हैं। विशेषकर इनका हम पुलिस विभाग के साथ मिलकर इनका एक बार सत्यापन करा रहे हैं कि लोकेशंस उस हिसाब से ठीक है या कोई शिफ्ट करना है या कोई नई लोकेशन ऐड करनी है, जो कि शुरू हो चुका है। और एक बार ये लोकेशन सभी जब हम सत्यापित कर लेंगे सभी थानों के एसएचओ और सीओ के साथ में, तो उसके बाद में इसका एक टेक्निकल सर्वे किया जाएगा, जो कि आईटी डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा। और उस टेक्निकल सर्वे की रिपोर्ट जयपुर मुख्यालय को प्रेषित की जाएगी, जिसके तुरंत बाद जो भी सामान है, जो फाइबर हमारी दिखती है, जो कैमरे आने हैं, जो कैमरों की रिकॉर्डिंग सेव होगी, ये सारी प्रक्रिया उसके बाद शुरू हो जाएगी। मानसून में इस बार अब तक औसत 199.11 मिलीमीटर पानी बरस चुका है, जो कि गत वर्ष तक बरसे 184.70 मिलीमीटर पानी से ज्यादा है। वैसे सिंचाई विभाग के अनुसार 8 जून से अब तक औसत 99.58 मिलीमीटर बारिश मानी जाती है, यानी जिले के इस साल मानसून के दौरान 2 गुने से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अच्छी बारिश होने से इस साल अब तक जिले के 7 बांधों में पानी की आवक हो चुकी है। वहीं सालों से सूखी पड़ी साबी नदी के भी कंठ गीले हो गए। जिले में अब तक रामगढ़ में सबसे ज्यादा 283 मिलीमीटर और सबसे कम मुंडावर में 84 मिलीमीटर पानी वर्षा है। वहीं अलवर शहर में अब तक 210 मिलीमीटर बारिश हुई। इस तरह जिले के सिल्लीसेड़, मंगलसर, मानसरोवर, जयसागर, जैतपुर, तुसारी बांध व खुर्द में पानी की अच्छी आवक हो चुकी है। वहीं साबी नदी में भी पानी की आवक हो चुकी है। पिछले सालों की औसत की बात करें तो अलवर जिले में 1 जून से 8 जुलाई तक 99.58 mm बारिश होती है, और इस साल 199.11 mm बारिश अब तक हो चुकी है। और ये लगभग पिछले सालों की औसत की तुलना में दुगनी है। मतलब आपने हमारे 100% के करीब लगभग फालतू बारिश हो चुकी है। अलवर में पुराने अलवर का बात करें तो कुल 22 बांध है जल संसाधन विभाग के पास, और इनमें से 7 बांधों में पानी आ चुका है, जिसमें सिल्लीसेड़ में 18 फुट 7 इंच पानी है, मंगलसर में 15 फुट 3 इंच पानी है, मानसरोवर में 10 फुट 8 इंच पानी है, जयसागर में 14 फुट 2 इंच पानी है, जैतपुर में 3 फुट 5 इंच पानी है, तुसारी में 1 फीट पानी है, और भगेरी खुर्द में
5 फुट 5 इंच पानी है। जिले के टहला थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 महीने पूर्व एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई। थानाधिकारी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनसे 1-2 लाख रुपए लेकर मामला दबाने की बात करते हैं। पीड़ित पिता ने यह व्यथा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को बताई। मृतक के पिता रामजीलाल ने बताया 17 मई को उसके पुत्र राजाराम को गांव का ही युवक विजय राम मीणा अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया और कुछ देर बाद उन्हें सूचना लगी कि राजाराम की एक्सीडेंट में मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विजय राम ने उसके बेटे की हत्या कर दी। पीड़ित परिवार ने टहला थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार ने फूलबाग पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को अपनी व्यथा बताई, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। भवन साहब से मिले साहब, 15 दिन से कुछ भी नहीं हुआ हमारा और रोते डोल रहे हैं। 5 महीने की 17 तारीख को मेरे लड़के को मारा है और जब से मैं कहीं साहब जगह डोल लिया कोई सुनाई नहीं मेरी। अब भवन साहब के आज मिला हूँ मैं। अब भवन साहब कह रहे हैं कि अभी तुम्हारा कानून कार्रवाई करवाऊंगा। मामला मेरे सुबह 6 बजे से लड़के को लेके आया कि बाबा अभी लेके आता हूँ मैं। और मेरे को 11:15 बजे खबर आई थी कि एक्सीडेंट हो गया तेरे लड़के का। और मैं घर पे से मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गया। 6 बजे वो मीणा है, विजय राम मीणा। ये 5 महीने की 17 तारीख को, 18 तारीख को पोस्टमार्टम आया, 17 को मरिया हुआ है। मेरा नाम रामजीलाल नाम है मेरा। मामला ये वहाँ का लाइडिया गुआड़े का। एसएचओ क्या कहता है? थाना प्रभारी क्या कहता है? पुलिस क्या? थाना वाला ऐसे बोलता है कि इसके ऊपर पंचनामा लिख दे, 1 लाख दुआ दूंगा, नहीं कहीं रोतो डोल तू कुछ भी नहीं कर सकेगा मेरा। हाँ ऐसे बोलता है थानेदार। क्या बोलता है? कि पंचनामा लिख दे तो 1-2 लाख का तेरा करवा दूंगा, नहीं कहीं रोता डोल तू, तेरा कुछ भी नहीं होने दूंगा कि मैं। जिला अस्पताल के IMA हॉल में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि सेवा प्रदान पखवाड़े के तहत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर परिवार विकास मेलों का आयोजन कर परिवार कल्याण साधनों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आमजन को परिवार कल्याण साधनों की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान विकसित भारत की नई पहचान परिवार नियोजन हर दंपति किसान स्लोगन के आधार पर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है आज 11 जुलाई को। जनसंख्या स्थायित्व अगर आ जाता है तो ये अपने देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। वर्तमान में देश की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, 140 करोड़ के लगभग हम पहुंच गए, जो कि विश्व में हमारा दूसरा स्थान है। और हमारे पास जो एरिया है उसकी दृष्टि से देश का करीब 16वां स्थान है। तो जनसंख्या जैसे ज़्यादा होती है तो हम कितने भी संसाधन डेवलप करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने गए, संसाधन हमें कम महसूस होते हैं। तो हमें लास्ट आदमी तक ये जानकारी देनी है कि जनसंख्या नियंत्रण के कौन से साधन वह अपना सकता है। इसके लिए स्थायी साधन पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी और अस्थायी साधन कंडोम, माला डी, माला एन और कई तरह के साधन हैं जिनका वह यूज करे और परिवार के बच्चों के बीच में अंतर रखे और साधन अपनाए, जिससे कि मतलब जो जनसंख्या में स्थायित्व हम पा सकें। नगर निगम में ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने कहा 13 माह का बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला। निगम द्वारा ठेके के सफाई कर्मचारियों को पहले 259 रुपये वेतन मिलता, जिसे अगस्त में बढ़ाकर 285 रुपये कर दिया, लेकिन साल भर बीतने के बाद भी बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला, जबकि निगम में ठेके के सफाई कर्मचारियों की संख्या 800 है, जिसे लेकर सभी सफाई कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। हमारी मांग है कि इनकी मजदूरी जो बढ़ी हुई है 26 रुपया, पहले भी नगर परिषद ने भुगतान करा हुआ है, जब नगर परिषद में पैसे बढ़ते हैं तो अब इनका बढ़ा हुआ है 26 रुपया रुका हुआ है 12 महीने का। अब नगर परिषद में सभापति को, महापौर जी को अवगत करा दिया है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। और आयुक्त महोदय को भी करा दिया है, 7 दिन का टाइम दिया था, इनने भी कोई जवाब नहीं मिला, संतुष्ट जवाब। मजदूरी मिलती थी कर्मचारी को 285 रुपया, 59 मिला, 59 से 85 रुपया हो गया। तो इनने 59 से 85 तो कर दिया भुगतान, बाकी जो बकाया जो पिछला जो पैसा 13 महीने का पैसा रुका हुआ है वो नगर परिषद, नगर निगम करेगी वो भुगतान को। वो भुगतान को अभी तक करने के लिए आयुक्त मोदी जी तो हाई नहीं भर रहे इन चीजों को। तो
कि हम कह रहे हैं कि भाई इनको महापौर जी कह रहे हैं कि हम इनको जयपुर को अवगत करा देते हैं यहाँ से। तो ठेके पे कितने कर्मचारी हैं अपने यहाँ? ठेके में तो कम से कम 800 कर्मचारी हैं। जगन्नाथ महोत्सव के तहत सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुबह जलाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ के पट बंद हो गए। सुबह 6 बजे से मंदिर में रामधुनी का कार्यक्रम शुरू हुआ। मंदिर के महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया, पट बंद होने के बाद भगवान जगन्नाथ की अंग सेवा की जाएगी। कंगन डोरे बंधने के बाद अब शादी की अन्य रस्में पूरी होंगी। इस दौरान उन्हें हल्के आहार का भोग लगाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ अब 14 जुलाई को पट खुलने के बाद दूल्हे के रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर मनोकामना पूर्ण होने के लिए नारियल बांध रहे हैं। 15 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। जगन्नाथ आज पंचमी को भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह जगन्नाथ जी का जलाभिषेक करने के बाद पट बंद हो गए। आज से सुबह प्रातः 6 बजे से अखंड रामधुनी चालू हो गई है। 4 दिन तक कंटिन्यू हरे राम की धुनी चलती रहेगी और अलवर शहर की जो 10-15 भजन मंडलियां हैं वो आके अपने टाइम से भजन करते रहेंगे। प्रसादी का वितरण हो रहा है और इसके अलावा जिनकी मनोकामना भगवान से है, शादी की या बच्चे की है, वो दिन भर आ रहे हैं, नारियल बांध रहे हैं और भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में अपनी मनोकामना की प्रार्थना कर रहे हैं। जगन्नाथ जी के जब पट बंद हुए उसके बाद जगन्नाथ जी की सेवा हो रही है, जिसमें जैसे अपन कहते हैं दूल्हे को जब हल्दी कंगन डोरे बन जाते हैं, घर के बाहर नहीं निकलते, ऐसे जगन्नाथ जी के दर्शन बंद हो गए और जगन्नाथ जी को बहुत हल्का प्रसादी का भोग लगाया जा रहा है। इसमें आमरस हुआ, खिचड़ी, केसर का दूध हुआ, आम हुए, फलाहार वगैरह हल्का भोजन कराया जा रहा है और भगवान श्री जगन्नाथ जी 18 जुलाई को 14 जुलाई को अष्टमी के दिन उनके पट खुलेंगे। उस दिन ये दूल्हे वेश में सबको दर्शन देंगे। अलवरवासी सब इंतजार कर रहे हैं कब जगन्नाथ जी के दर्शन में, कब इनको रथ यात्रा निकले। 5 साल से 2 घंटे तक प्रोग्राम है रामधुनी का। हमारे टाइम में 2 भजन होता है, 12 बजे होता है भजन चलेंगे। 3 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल कंप्यूटर एम्प्लॉय राज व संविदा प्लेसमेंट कर्मचारियों ने अपनी मांगों को रखने व सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। सरकारी विभाग में कार्यरत संविदा ठेका कर्मियों ने शहीद स्मारक कंपनी बाग रोड पर राहगीरों से भीख मांगकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव यश जोशी ने कहा, सरकार हमें भीख मांगने पर मजबूर कर रही है। इस भीख में हमने 183 रुपये जुटाए हैं जो खाली सरकारी खजाने को भरेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से संविदा कर्मियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, जबकि सरकारी विभाग के अधिकतर कार्य संविदा कर्मियों द्वारा किए जा रहे हैं। कल के बजट से संविदा कर्मियों को बड़ी आस थी, लेकिन संविदा कर्मियों या ठेका कर्मचारियों पर बजट में कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। प्रदेश के मुखिया भजनलाल से RLSDC की मांग है 15% वेतन बढ़ाने, ठेका पत्ती समाप्त करने, हर महीने 4 छुट्टी बिना वेतन कटौती दिए जाने की मांग करते हैं। गत साल ये RSLDC का गठन किया था और उसमें ये RSLDC ये एक संस्था बनाई कि उस संस्था के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट के जो कोई प्राइवेट NGOs के माध्यम से या किसी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो इनको लेते थे, जो इनमें आधा सा पैसा तो इनका कमीशन में चला जाता था, तो उनके लिए ये था कमीशन पूरी बंद हो और राजस्थान सरकार की एक एजेंसी गठित करके वो एजेंसी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जाएँ। और लेकिन उन्होंने संस्था भी RSLDC का गठन भी किया, उसका प्रोसेस भी किया, लेकिन अब जो बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने भी आश्वस्त किया कि भाई हम कर रहे हैं, प्रोसेस में है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये बजट में भी इन्होंने सोचा, सबने सोचा बजट में शायद इस तरह कोई निर्णय करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया। तो इसलिए बाध्य हो गए इनको ये करना पड़ा
इस संगठन को कि भाई कि हम कोई इस तरह से भीख मांगे पब्लिक से और उन पैसों को इकट्ठा करके हम राजस्थान सरकार को सुपुर्द करें कि भाई राजस्थान सरकार हमने आप तो हमको नहीं दे रहे, लेकिन हम पब्लिक से इकट्ठे करके जो पैसे हैं वो हम आपको दें और हमारी इस योजना को इम्प्लीमेंट करें और हमको उसको रेगुलाइज करें या एक ऐसी संस्था से राजस्थान सरकार की है। अलवर ज़िले के सरकारी विभागों में जितने भी कर्मचारी ठेका पे लगे हुए हैं, ठेका संविदा पे, वो सभी आज एकत्रित होकर आए हैं कि कल जो बजट था वो पूर्णतः निराशापूर्वकजनक रहा, जिसमें राजस्थान सरकार ने संविदा पे लगे हुए कर्मचारी, ठेके कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं दिया है। इसमें RLDC जो हमारी मुख्य मांग थी, हमें आशा थी कि RLDC लागू किया जाएगा, परंतु इन्होंने ना तो RLDC के लिए कुछ कहा है, ना ही ठेके कर्मचारियों को वेतन वृद्धि बढ़ाने के लिए बोला गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सरकार काफ़ी चीज़ कर रही है, किंतु जो ठेके पे लगे हुए कर्मचारी सरकारी डिपार्टमेंट में 85% सरकारी डिपार्टमेंट में संविदा कर्मचारी, ठेके कर्मचारी द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। परंतु जो बजट घोषणा है वो हर साल की तरह हर बार निराशाजनक रहा है कि ठेके कर्मचारियों को ना शून्य के बराबर कुछ नहीं मिल रहा। ये रेवड़ियाँ जो बांट रहे हैं राजस्थान सरकार, हमारे प्रति बिल्कुल उपेक्षा रखी जा रही है। हम राजस्व डिपार्टमेंट और मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास यदि धनकोष राजकोष नहीं है तो हम भीख मांगकर उस राजकोष को इकट्ठा करके भरेंगे और उसमें आगे जो भी हमारे लिए जो बजट निकलेगा उसमें हम सरकार से अपील ही करते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा करें, कि RLDC जो हमारी मुख्य मांग है उसको पूरा करें। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। रैनी क्षेत्र के माचाड़ी कस्बे में हरियाली राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत नरूका गार्डन में बेलपत्र, किरंस, पीपल, करूजा, सहतूत आदि के पौध लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही तहसील रैनी के किसान संघ के सदस्यों द्वारा हरियाली राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। राजगढ़ कस्बे के DSP ऑफिस के सामने प्रकाश कुंज कॉलोनी में रात्रि को मकान का जंगला तोड़कर अज्ञात चोर नकदी व चांदी का सामान सहित अन्य घरेलू सामान ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मौका मुआयना किया। सतीश बसवाल ने बताया कि रात्रि में पीछे से मकान का जंगला तोड़कर चोर अलमारी में रखे कपड़े, चांदी की पायजेब, हाथ घड़ी, चुटकी सहित 50,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तो जग रहे थे, उसके बाद हम 2 बजे से सो गए। जब मैं 4:30 या 4 के तकरीबन कुछ आवाज़ आई तो मेरी वाइफ उठी। मेरी वाइफ ने लाइट वाइट जलाई तो उसने इधर उधर देखा तो कुछ हमको ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर सुबह में जब मैं उठाऊँ तो जब मुझे गेट कुंडी नहीं खुली है कमरे की, तो फिर मैं गैलरी में होकर पीछे गया हूँ। पीछे जब मैंने देखा है तो मुझे जंगला हटा हुआ मिला और सामान बिखरा हुआ मिला। जब मैंने अंदर देखा तो वहाँ पे कुछ साड़ियाँ, कपड़े वगैरह और मेरे जो कमरे हैं उसमें सब सामान बिखरा हुआ था। तो उसमें से जो सामान गया है, मेरी तो घड़ी गई 14,000 की, एक 5,000 की घड़ी थी। बाकी मेरी कपड़े थे, शेरवानी वगैरह और कपड़े थे और चुटकी वगैरह, पाजेब वगैरह ये सामान था और कैश था 50,000 और 5,000 मेरी मम्मी। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। बाद में आदिवासी DNA को लेकर विपक्ष ने दिलावर के बयानों पर विधानसभा में जमकर हंगामा कर वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा, जब तक दिलावर माफी नहीं मांगेंगे तब तक जवाब नहीं सुनेंगे। प्रश्नकाल के दौरान महिला अत्याचार को लेकर इंदिरा मीणा ने कहा कि कांग्रेस के समय महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कई काम हुए थे, लेकिन अब 20,000 से अधिक प्रकरण सामने आ चुके। वहीं मंत्री गजेंद्र सिंह खिजवर ने कहा कि भाजपा सरकार आते ही 6% महिला उत्पीड़न के अपराध कम हुए। रीट पेपर लीक मामले में ईडी ने परीक्षा संयोजक प्रदीप पारासर को गिरफ्तार किया। इसके बाद देर रात ही ईडी मामले की विशेष अदालत के न्यायाधीश के आवास पर उन्हें पेश किया गया, जहां से ईडी को 3 दिन की रिमांड मिली। ईडी के अधिवक्ता शैलेंद्र अग्रवाल ने पैरवी की। पारासर के पास रीट पेपर के स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी थी। ऐसे में स्ट्रांग रूम से ही पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मामले में जाँच जारी है। राजसमंद में हाईवे पर ट्रेलर और पेट्रोल कंटेनर में भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद पेट्रोल कंटेनर कार पर जा गिरा, जिससे कार सवार महिला और 2 पुरुषों की मौत हो गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से शवों को कार से बाहर निकलवाया। 4 गुजा थाना क्षेत्र के मानसिंह जी का गुड़ा की यह घटना बताई जा रही है। अभी तक मरने वालों की पहचान नहीं हो पाई।
अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के बीच गठबंधन हुआ। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजधानी चंडीगढ़ में बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रतिनिधियों और इनेलो के महासचिव अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया। दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया। इनेलो और बसपा के गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अभय चौटाला को बनाया गया। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से इनेलो 53 और बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन दोनों दलों के बीच गठबंधन हुआ था। कर्नाटक पुलिस ने दक्षिण कन्नड़ जिले से भाजपा विधायक वाई भरत शेट्टी को नोटिस जारी किया। पुलिस ने शेट्टी को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। विधायक भरत शेट्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उनके हिंदू विरोधी बयान के लिए संसद के अंदर बंद करके थप्पड़ मारने चाहिए। इस बयान को लेकर काबुल पुलिस ने शेट्टी को नोटिस जारी करके 3 दिन के भीतर पेश होने को कहा। पुलिस ने विधायक भरत के खिलाफ आपराधिक धमकी, अपमान, सार्वजनिक तौर पर बदमाशी दिखाने के तहत केस दर्ज किया। इस मामले में कांग्रेस नेता अनिल कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सभी याचिकाकर्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार के हलफनामे की प्रति नहीं मिली। इसके बाद जजों ने सुनवाई टाल दी और 18 जुलाई की तारीख तय कर दी। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि नीट यूजी में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई। साथ ही कहा कि दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वेन्यू में बदलाव को लेकर BCCI जल्द ही ICC से बातचीत करेगा। BCCI सूत्र ने बताया कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल फरवरी-मार्च में होना है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत पाकिस्तान से बाहर मैच खेलना चाहता है। BCCI ICC से ये मांग करेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैच दुबई या श्रीलंका में कराए जाएं। साल 2008 के बाद से भारत ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 मैच में शानदार बैटिंग की। उन्होंने 66 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर भारत ने 182 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 159 रन पर ही सिमट गई। भारत ने यह मैच 23 रन से अपने नाम किया। इस मैच में मिली जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज में तो 1 की बढ़त बनाई। तीसरा T20 मैच जीतने के बाद शुभमन गिल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द सीरीज खत्म करना चाहते हैं। वित्त मंत्रालय ने GSTR 1A फॉर्म को नोटिफाई कर दिया। इससे करदाताओं को बाहरी सप्लाई या बिक्री रिटर्न फॉर्म में संशोधन का विकल्प मिलेगा। GST परिषद ने पिछले महीने करदाताओं को टैक्स अवधि के लिए GSTR 1 फॉर्म में डिटेल संशोधित करने या अतिरिक्त वितरण धन शोधित करने की सुविधा देने के लिए GSTR 1A फॉर्म के जरिए एक नई वैकल्पिक सुविधा प्रदान की सिफारिश की थी। हालांकि उक्त टैक्स अवधि के लिए GSTR 3B में रिटर्न दाखिल करने से पहले GSTR 1A दाखिल करना होगा। कारोबारी सलाहकार कंपनी मूर सिंधी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने GSTR 1A फॉर्म की वैकल्पिक सुविधा के साथ GST अनुपालन ढांचे में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। अप्रैल-जून पिछली तिमाही की तुलना में देश के शीर्ष 8 शहरों में मकानों की बिक्री में 6% की गिरावट दर्ज की गई। हाउसिंग ब्रोकरेज फर्म प्रोप टाइगर ने जारी अपनी रिपोर्ट में यह बात कही। अप्रैल-जून के दौरान आवासीय बिक्री 6% घटकर 1,13,768 यूनिट रह गई, जबकि इससे पहले जनवरी-मार्च तिमाही में यह 1,20,642 यूनिट थी। हालांकि अप्रैल-जून में आवासीय बिक्री 42% बढ़ी, जबकि एक साल पहले इस अवधि में 80,245 यूनिट बिकी थी।
आरईए इंडिया के समूह के मुख्य वित्त अधिकारी विकास वदावन ने कहा कि आम चुनाव के चलते अप्रैल-जून में मकानों की मांग में कमी आई। खबरों के अंत में हम बात करते हैं विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय रूस की यात्रा पूरी कर दिल्ली पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट साझा की और ऑस्ट्रिया के चांसलर, सरकार और लोगों को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी यात्रा को काफी प्रोडक्टिव और ऐतिहासिक बताया। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच मैत्री में नई ऊर्जा जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वियना में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लिया और कहा कि उनकी दोस्ती के 75 साल पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर यह इंतजार खत्म हुआ है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर अब भी फंसे हुए हैं। धरती पर वापस आने के लिए इंतजार कर रहे दोनों यात्रियों ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बोइंग स्टार लाइनर उन्हें जल्द ही वापस ले आएगा। हालांकि दोनों की धरती पर वापसी पर अनिश्चितताएं बनी हुई है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून को अंतरिक्ष मिशन के लिए स्टार लाइनर में सवार होकर रवाना हुए थे। नासा को उम्मीद है कि दोनों यात्रियों की जल्द वापसी होगी। सुनीता और विल्मोर को लगभग 1 हफ्ते तक स्पेस में रहना था, लेकिन यात्रा के दौरान थ्रस्टर की खराबी और हीलियम गैस लीक के कारण दोनों की वापसी को स्थगित कर दिया गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि दोनों जुलाई के अंत में धरती पर वापस आ सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।